अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा मौजू है वो है चांदी। अरबी में इसको फ़िज़्ज़ा कहते हैं, फ़ारसी में नुकरा, बंगाली में रूप और अंग्रेज़ी में इसको सिल्वर कहते हैं। तारुफ सोने की तरह बहुत कीमती, जो सोने के बाद दूसरा कीमती है ना धात, इसको माना जाता है। सोने की तरह मजबूत और नरम होती है। मशहूर मारूफ जो धातें हैं उनमें से एक है पारा और गंधक का खालिश मुरक्कब है चांदी। चांदी की नरमी और उसकी खूबसूरती की वजह से कई किस्म के मुरक्कबात बनाए जाते हैं, जिनमें जेवरात, अंगूठियाँ, इसी तरह वर्क और खाने के लिए कुश्ता वगैरह, ये सब चीज़ें हैं ना चांदी से बनाए जाते हैं। जायका इसका जो खाने में है वो कुश्ते का फीका है, बेमज़ा है, कोई मज़ा नहीं है इसका। मिकदार खुराक जो है वर्क नुकरा का, चांदी के वर्क का 2 वर्क तक है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक साथ। और कुश्ते का जो है 2 चावल से लेके 1 रत्ती तक, यानी 125 mg तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मकाम जो है ये मैदानी इलाकों में खुद ब खुद है ना निकाला जाता था पुराने कदीम ज़माने में। आज के एतबार से तो मुझे इसका इल्म नहीं है। मिजाज जो है इसका तर गरम है, यानी आसाबी गुद्दी मिजाज है इसका। अफ़ाल व असरात देख लेते हैं, क्योंकि आसाबी गुद्दी मिजाज के है। आसाबी असरात इसके अंदर पाए जाने की वजह से दिमाग को तेज करती हैं और आसाब को भी तेज करती हैं। क्योंकि गुद्दी असरात भी इसके अंदर है कि तरीके असरात इसके अंदर दो गुना है, और गर्मी के असरात है ना 1 गुना है इसके अंदर। तो ये है ना तर गरम हो गई। तो गुद्दी असरात होने की वजह से जो जहरीले अज़्ज़ा है उनको है ना बदन से इखराज करती है। जो बदन के अंदर जो जहरीले असरात होते हैं, अज़्ज़ा होते हैं, उनको है ना बदन से निकाल कर फेंक देती है। खवास देख लेते हैं। मुफर्रे कल्ब है, यानी कल्ब को है ना ये सुकून बख्शती है। मुहर्रिक दिमाग है, दिमाग को एक्टिव करती है। दाफ़े रिक्कत मनी हार है, यानी गर्मी की वजह से जिनकी मनी पतली हो गई है उसको है ना ये गाढ़ा करती है, गिलज़त पैदा करती है। और सूरत इंजाल के लिए मुफीद है। सूरत इंजाल के नुस्खों में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ख़ास करके। फ़वाइद देख लेते हैं। अंदरूनी तौर पर चांदी का कुश्ता और वर्क की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। इसके महलूल और औराक का सफ़ूफ बनाकर भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसको चांदी के वर्क और कुश्ता है ना दोनों इस्तेमाल करते हैं इसको। और इसी तरह इसका महलूल भी बनाया जाता है। इसके औराक को यानी इसके वर्कों को सफ़ूफ बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। मुफर्रे कल्ब है, यानी कल्ब को फरहत बख्शती है। अक्सर जो मुफर्रे अद्वियात होते हैं वो सब है ना एक ही ग्रुप के होते हैं, सब के सब है ना मुफर्रे कल्ब होते हैं। उनमें से जो मुफर्रे कल्ब है, सिक्का है, जिस्ट है, जहर मोहरा है, इसी तरह इलायची कला और खुर्द है, मूसली है, इसी तरह ज़ीरा गुल सुर्ख है, ये सब है ना एक ही कबीले के हैं, सब के सब है ना मुफर्रे कल्ब है ये। आसाबी मुहर्रिक होने की वजह से संगे गुर्दा, यानी गुर्दे की जो फतरी है, और इसी तरह मसाने की जो फतरी है और पेशाब का रुक जाने में बहुत ज़्यादा यह फ़ायदा देता है। इसके इस्तेमाल से गुर्दों की फतरी वगैरह में फ़ायदा देता है, और इसी तरह जिन लोगों का पेशाब रुक जाए उसमें भी फ़ायदा देता है। हमारे दिमाग को भी ये ताकत देता है। इसी तरह मनी के अंदर भी है ना कुव्वत पैदा करता है। गरम अबखरे, यानी जो गरम जो अबखरे होते हैं जो दिमाग की तरफ उड़ते हैं, उनको दिमाग की तरफ चढ़ने से रोकता है। अबखरे यानी वेपर्स जिसको बोलते हैं, वो दिमाग की तरफ चढ़ने से है ना इसको, ये कुश्ता चांदी जो है उसको रोक देती है। मुफर्रे अद्वियात की ताकत बढ़ाने के लिए इसके वर्क लगाकर खिलाते हैं। तकरीबन तकरीबन तमाम मुरब्बा जात पर वर्क चांदी लगाई जाती है। जो मुरब्बा जात है, जैसे मुरब्बा आमला, मुरब्बा बही, इस तरह के जितने भी मुरब्बे हैं उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए उनके ऊपर वर्क चांदी को लगाकर इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो और ताकतवर हो जाते हैं। जब कुश्ता चांदी आप इस्तेमाल करते हैं, अब इसको कैसे मालूम करें कि ये हमारे बदन में
جب زیادتی ہو گئی ہے اب سائیڈ افیکٹ کر رہا ہے، تو یہ مسوڑوں کے جو کنارے ہوتے ہیں ان کے کناروں پہ سیاہ لکیریں یعنی کالی لکیریں پیدا ہو جاتے ہیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے بدن کے اندر، یہ سائیڈ ایفیکٹ پیدا کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں کشتا چاندی استعمال کرنا اور ورق استعمال کرنا بند کر دے، اور کوئی اجلاتی جو ادویات ہوتے ہیں اس کو استعمال کرے، جیسے لونگ ہے، فٹکری بریا کر کے، لونگ بریا کر کے، اس کا ہے نا مسوڑوں پہ ملے اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے میں بھی اس کو استعمال کرے، تو یہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا ہے، جو مسوڑوں پر کالے داغ آ گئے ہیں وہ بھی چلے جاتے، اور جو سائیڈ ایفیکٹس ہے اس کے وہ بھی ہے نا بدن کے اندر سے ختم ہو جاتے۔ یہ ہے کشتا چاندی اور ورق چاندی کے فائدے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوسرے تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔